तो हमारे सारे आचार्य इस तरह दुग्ध का मंथन करने में बहुत ही निपुण हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमारे सारे आचार्यों ने ग्रंथों पे अपने अपना टीका लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अ, पूर्ववर्ती मानो सनातन गोस्वामी के टीका से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना टीका लिखा, ऐसा नहीं था। या सनातन गोस्वामी श्रीधर गोस्वामी की टीका से सहमत नहीं थे, इसलिए भागवत पे उन्होंने अपना टीका लिखा, ऐसा नहीं था। लेकिन शास्त्रों को जब भक्त लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो उसमें से नित्य नवीन रसों का आस्वादन करते हैं। और हमारे आचार्य उसको लिपिबद्ध करके हमें अपनी करुणा के वश हमारे लिए वो नेक्टर, अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस छोड़ करके जाते हैं। तो इस तरह हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग श्रीपाद रूप गोस्वामी के इस महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, कैसे ये उपदेशामृत ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ऐसे उपदेश हैं जिनको जीवन में हमें उतारना है। देखिए, हम लोग ज्ञान मार्गी नहीं हैं। हम लोग केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए भक्ति में नहीं आए कि हमने भगवत गीता पढ़ ली, श्रीमद् भागवत पढ़ ली, बहुत अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ लिए। लेकिन करना क्या है? क्या हमें दिति की तरह पयोव्रत करना है? क्या हमें पांडवों की तरह युद्ध करना है? हमें करना क्या है? करणीय क्या है? शास्त्रों को पढ़ के बहुत बार हम लोग इस विस्मय में पढ़ सकते हैं कि हमारे लिए करणीय क्या है। हम कर्म अधिकारी हैं, कि हम ज्ञान अधिकारी हैं, कि हम भक्ति अधिकारी हैं, हमारे अधिकार क्या है। इसीलिए महाजनो ये न गथा सपंथा, शास्त्रों में पढ़ के हम लोग बहुत बार अपने कर्तव्यों के प्रति कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन शास्त्रों से जो करणीय है वो कैसे हम समझेंगे? महाजनो ये न गथा सपंथा, महाजन व्यक्ति जिस पथ पर चले हैं वह पथ को हमें स्वीकार करना है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब धर्म के उपदेश देने की बारी आती है, धर्म उपदेश समय सर्वे भी पंडिता, जब धर्मों की उपदेश करने की बात आती है सभी लोग पंडित बन जाते। कोई भी प्रवचन दे सकता है, आप ठेले वाले को भी पूछिए, वो भी बताएगा कि भगवान क्या है। लेकिन तस्य अनुष्ठान समय मुनयोपि न पंडिता, जब उसका पालन करने की बारी आती है तो बड़े बड़े मुनि ऋषि भी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते थे ना, प्रभुपाद बोलते थे कि एक बार एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, कैसे बैगन नहीं खाना चाहिए, ब्रिंजल, एग प्लांट, बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए। और वो प्रवचन दे करके जब घर आया तो उसकी पत्नी ने बैगन की सब्जी बनाई थी, तो खाने में उसको परोसा नहीं। तो बोलता है, अरे आपने हमको ये सब्जी क्यों नहीं दी? पत्नी बोलती है, अभी तो आप प्रवचन दे करके आए हैं कि बैगन नहीं खाना चाहिए। तो वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, वो प्रवचन वाले बैगन थे, ये सब्जी वाले बैगन अलग होते हैं, प्रवचन वाले बैगन अलग होते हैं। तो उस तरह जब उपदेशों को पालन करने की बारी आती है तो बड़ी समस्या होती है, बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए रूप गोस्वामी ने हमें बहुत सरल माध्यम से स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि हमें क्या करना है। ये उपदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु अपने जीवन में हम लोग प्रयास करें, जितने स्तर पे कर पाए उतने स्तर पे भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। जैसे कभी बच्चे कुछ प्रयास करते हैं, कुछ ऊपर से कुछ सामान उठाने का प्रयास करते हैं, माता पिता उठा करके दे देते हैं। उसी प्रकार से बहुत ऊंचे हैं ये सिद्धांत, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मानो बोना व्यक्ति चांद को छूने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसका प्रयास देख करके भगवान मदद करते हैं। तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी जो सिद्धांतों को बता रहे हैं, हमें प्रयत्नशील होना है। हम जानते हैं भक्ति में 3 स्तर के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी प्राकृत भक्त होता है, जो भक्ति में भी आनंद लेना चाहता है और भौतिक आनंदों को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो सामान्यतः
मैक्सिमम जो क्राउड है वो इसी कैटेगरी में जाती है, प्राकृत भक्त, कनिष्ठ अधिकारी। दूसरा स्तर होता है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या करता है? मध्यम अधिकारी भक्ति के लिए ज्यादा गहन अध्ययन करता है, उसकी तपस्या थोड़ी कठिन होती है, उसकी श्रद्धा थोड़ी प्रगाढ़ होती है, और वो चार लोगों में भेद करना जानता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर से प्रेम करना है। भक्त कौन है? भक्तों के साथ मैत्री करना है। जो द्वेषी जन है उनकी उपेक्षा करना है। और जो इनोसेंट है, जो भक्ति के लिए जो ज्यादा ज्ञान नहीं है, उन लोगों के ऊपर करुणा करना है। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये जो उपदेश अमृत है, ये हमें कनिष्ठ से मध्यम स्तर तक लेकर के जाए। उत्तम स्तर पे आना हमारे आपके बस में नहीं होता है। हमारे प्रयास से हम उत्तम नहीं बन सकते हैं। कोई नित्य सिद्ध, अभी हम 70 लोग इस क्लास में हैं, बहुत सारे भक्त नित्य सिद्ध हो सकते हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने प्रयास से हम नित्य सिद्ध नहीं बन सकते। जैसे यशोदा, क्या हम अपने प्रयास से यशोदा के स्तर पे जा सकते हैं? क्या हम अपने प्रयास से देवकी के स्तर पे जा सकते हैं? क्या हम अपने प्रयास से शिल प्रभुपाद के स्तर पे जा सकते हैं? नहीं। ये भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, ये नित्य परिकर हैं, नित्य सिद्ध उत्तम भक्त। लेकिन हम अपने प्रयास से भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे हम मध्यम स्तर तक जाएं। तो ये भक्ति के स्तर की बात हो रही है। उपदेश अमृत हमें कनिष्ठ से मध्यम ले जाने में मदद करता है। यहाँ पर पहला श्लोक बताता है कि मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मध्यम अधिकारी है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, पहला श्लोक बताते हैं। तो अभी हम लोग साथ में पहला श्लोक पढ़ेंगे, उपदेशामृत। श्लोक नंबर 1 आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्व वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत कठिन भी है। इसका अनुवाद देखते हैं। वाचः, बहुत प्रकार के वेग होते हैं। वेग की कहानी क्या है? वेग का अर्थ है, देखिए दो चीज हैं, एक है इच्छा, एक है वेग। इच्छा का दमन आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई की इच्छा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, सबकी इच्छा हो सकती है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वेग इच्छा से थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन वेग क्या होता है? वेग व्यक्ति को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पागल बना देता है। अर्जेंसी, स्पीडी डिमांड। अभी इसको तीव्रता से हासिल करने का जो उद्देश्य मन में आ जाता है, जो संकल्प मन कर लेता है, उसको वेग बोलते हैं। इसलिए वेग बहुत खतरनाक होता है। उपदेशामृत 6 वेगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला वाचः वेगम, सबसे खतरनाक बोलने का वेग। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे कठिन तपस्या है अपनी जिह्वा को संतुलित करना। ये ऐसा वेग है, लोग चलित भाषाओं में बोलते हैं कि जिह्वा के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन सारी हड्डियों को तोड़ने की क्षमता रखती है। क्योंकि ऐसा कोई वाक्य यदि आप बोल देंगे जो कि लोगों को ज्यादा प्रिय नहीं लगेगा, तो स्थिति पलट सकती है। तो वाचा वेगम सबसे खतरनाक है। उसके बाद आता है मनसा, मन का वेग। अर्जुन गीता में बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, मन के वेग को नियंत्रित नहीं कर सकता। बहुत भयंकर है ये मन का वेग। सारी इंद्रियों का राजा है मन, और
उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारी इंद्रियों को नचाने का साहस रखता है मन। ये मन का वेग हमें बहुत सारे पाप कर्म, इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों में लगाता है, मन का वेग। तीसरा बताया है क्रोध वेग। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है, और क्रोध व्यक्ति को पागल बना देता है। कभी कभी लोग इतना गुस्से में आ जाते हैं, उनको पूछो आप क्रोध क्यों कर रहे हो, बोलते हैं मैं कहाँ गुस्सा। वो इतना गुस्सा में बोलते हैं मैं कहाँ गुस्सा हूं, कि आप बाद में उनसे बात नहीं कर सकते। क्रोध का वेग व्यक्ति को पागल बना देता है। वाचा वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, ये भी बहुत भयंकर वेग है। जब इंद्रियों का वेग आता है, जिह्वा बोलती है कि मुझे चाट खानी है, तो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है, पेट्रोल भी डल जाता है, हम लोग समय भी निकाल लेते हैं और चाट पकौड़ी खाने चौपाटी चले जाते हैं। तो जिह्वा का वेग बहुत भयंकर वेग है। व्यक्ति बड़ा सीरियसली लेता है खाने पीने को। घर में यदि मनपसंद का खाना ना बने तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। बहुत समस्याएं लोगों को खाने पीने के पीछे होती हैं। जब विवाह होते हैं, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, खाना वाना बनाना आता है कि नहीं। जिह्वा वेग, ये बड़ा सीरियस मैटर है। उसके बाद उदर। जिह्वा स्वाद के लिए है, क्वालिटी के लिए। उदर है क्वांटिटी के लिए। उदर मतलब होता है पेट। दामोदर, दामोदर मतलब जिसके पेट पे रस्सी हो, दामोदर। उदर, उदर माने पेट। तो उदर का वेग मतलब है क्वांटिटी। मन भर गया लेकिन पेट नहीं भरा, हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। उदर का वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग। और उपस्थ, उपस्थ माने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कामुक इच्छाएं, उनका वेग। तो ये 6 प्रकार के वेग, इनका जो दमन करता है वह गुरु बनने के लिए सक्षम है, पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए सक्षम है। कोई पूछ सकता है हम तो गुरु बनने के लिए आए नहीं, हम तो भक्त बनने के लिए आए हैं, तो ये पहला ही श्लोक बाउंसर क्यों गया, ये क्यों गुरु की क्वालिफिकेशन बता रहा है। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति की शुरुआत होती है आदौ गुरु आश्रय, गुरु के आश्रय से। तो पहली बात, गुरु को पहचानना जरूरी है, तभी तो गुरु का आश्रय लेंगे। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ हमें मदद करता है कि गुरु कौन है, वास्तविक गुरु कौन है, जिसकी हम शरण लेके भक्ति जीवन शुरू कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है। दूसरा, इसका उद्देश्य। हम जब भी कोई स्थान पे जाने का निश्चय करते हैं तो सबसे पहले, आजकल तो हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो उसमें वो पूछता है डेस्टिनेशन क्या है, हम उसमें डेस्टिनेशन डालते हैं। ओला उबर बुक करते हैं, पहले डेस्टिनेशन डालते हैं, उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो घर से बाहर निकल गया और आधे घंटे से गाड़ी चला रहा है और फिर वो निश्चय करता है मुझे कहाँ जाना है। यदि इस तरह कोई व्यक्ति है तो उसको हम पागल बोलते हैं। लेकिन कोई सामान्य पुरुष पहले अपने गंतव्य का निश्चय करता है, मुझे कहाँ जाना है, फिर अपनी क्रिया शुरू करता है। तो ये उपदेश अमृत बता रहा है कि यदि आपको भक्तों में उत्तम बनना है, यदि आपको भक्ति में दक्ष बनना है, तो ये 6 चीजों का दमन करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज की चर्चा यहाँ पर हो रही है, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी भक्ति में इंद्रियों का दमन बहुत जरूरी है। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि भक्ति में आप क्यों इतना कठिन बना रहे हैं, भाव रखिए, प्रेम रखिए, इतने नियम कठोर क्यों चाहिए। देखिए, ब्रजमंडल में सभी भक्त भगवान को अथाह प्रेम करते हैं, सीमाहीन, असीम प्रेम। ऐसे भक्त में से सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी से ज्यादा प्रेम कृष्ण को कौन कर सकते हैं। वही श्रीमती राधा रानी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस स्तर का प्रेम भाव का प्रकाश इस दुनिया को दिखाया है, हम तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, लेकिन अन्य परंपरा के लोग भी चैतन्य महाप्रभु को भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके भाव की, उनके प्रेम की उदाहरण देते हैं, उनकी सराहना करते हैं।
ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में किस स्तर का इंद्रिय दमन दिखाया, किस स्तर का वैराग्य दिखाया, किस स्तर का ज्ञान दिखाया, ये हमारे लिए समझने की बात है कि भक्ति में हमारा स्तर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम इंद्रिय दमन के प्रति ज्यादा सीरियस नहीं रहे। ऐसा नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे स्तर से बड़ा बनता है। लोग मीराबाई बनना चाहते हैं, लोग चैतन्य महाप्रभु के भाव में जाना चाहते हैं, लेकिन जिस स्तर से बढ़ के वो वहां तक पहुंचे हैं उसका पालन नहीं करना चाहिए। जैसे कि शिला प्रभुपाद, लोग बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी की इतनी पूजा होती है, इतना सम्मान होता है, तो हम भी प्रचार करेंगे, हमारा भी सम्मान होगा। जरूरी नहीं है। यदि आपको शिला प्रभुपाद जैसा सम्मान चाहिए, तो जो शिला प्रभुपाद 1922 से भक्ति सिद्धांत सरस्वती की सेवा कर रहे थे, उस प्रकार का जीवन जीना है। हम परफेक्शन को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रैक्टिस से होके वो व्यक्ति परफेक्ट बना है, उस प्रैक्टिस को कॉपी नहीं करना चाहते। ये फर्क होता है अनुकरण में और अनुसरण में। जैसे हरिदास ठाकुर, उनको नामाचार्य ऐसे ही नहीं बोला जाता, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, लेकिन नाम जपना नहीं छोड़ा। इस तरह का शरीर के प्रति उनका अनासक्ति, कृष्ण के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम, हरिनाम के प्रति उनका प्रगाढ़ विश्वास, इससे ही हमारे भक्ति जीवन में हमारी सिंसियरिटी दिखती। तो इस चीज में लोग बोल सकते हैं कि अरे आप इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, यदि गलती हो जाए तो उसको सुधार लीजिए। मान लीजिए मन ने कोई गलती कर दी, हम तो सुनते हैं ना चलित भाषा में, मन तो बच्चा है, तो मन तो गलती कर देता है, तो क्या दिक्कत है, आप गलती को सुधार लीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित महाराज को इस तरह बताया कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो प्रायश्चित कर लीजिए। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को इस तरह बता रहे थे, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं देखिए हम राजा थे और हमने बहुत चोर डाकू दस्यु सबको देखा है। वो लोग जब गलती करते हैं और जब आते हैं राज दरबार में, जब उनको उनकी सजा सुनाई जाती है, तब बड़ा परेशान हो जाते हैं, बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, अरे मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कितने ऐसे चोर डाकू हैं जो जेल से छूटने के बाद दोबारा से क्राइम नहीं करते, दोबारा से करते हैं। परीक्षित महाराज एक्सपीरियंस्ड रूलर थे, राजा थे, उनको ये पता था। तो उन्होंने कुंजर शौचवत, हाथी का उदाहरण दिया गया है। हाथी बहुत सुंदर से नहाता है। हैंड शावर हमारे पास कब आया पता नहीं, मनुष्य के पास हैंड शावर, हाथी के पास तो प्रकृति ने इनबिल्ट हैंड शावर दिया है। तो इतना सुंदर तरीके से हाथी नहाता है, नहा करके बाहर आके मिट्टी में लोट लगा देता है। तो प्रायश्चित से व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो वासनाएं हैं उसको शुद्ध नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी और सिंपल उदाहरण देते हैं क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस में एक प्रथा है कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप चर्च में जा करके माफी मांग सकते हैं। कई लोग एडवांस कन्फेशन का सिस्टम लगाए हैं। एडवांस कन्फेशन, हम अगले फ्राइडे नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसी फ्राइडे हम अगले फ्राइडे की भी माफी मांग लें। मतलब हम निश्चित ही करके जा रहे हैं कि हम पाप करेंगे। तो इस तरह प्रायश्चित से हमारी वासनाओं का दमन नहीं हो सकता। एक पाप किसी पुण्य से नहीं काटा जा सकता। हम सोचे हमने चोरी की, हमने लोगों को लूटा और जो धन कमाया उससे हम दरिद्र सेवा करेंगे, दरिद्र नारायण सेवा आजकल बहुत फेमस। कौन लोग ज्यादा चैरिटी करते हैं आजकल, जो समाज को लूट लूट के पैसा कमाते हैं, वो लोग कई बार ज्यादा चैरिटी करते हैं। उनको लगता है कि हमारा पाप इससे छुप जाएगा। नहीं छुपेगा, क्योंकि पाप कर्म के लिए आपको उसी तरह दंड भोगना पड़ेगा और पुण्य के लिए आपको उसी तरह फल भी मिलेगा। दोनों एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। केवल एक चीज ये पाप और पुण्य को कट कर सकती है, वो है भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बाद में पद्म पुराण में ही बोला है, सारे फलोन्मुख बीज, सारे पाप पुण्य सब चीज कट जाती है विष्णु भक्ति करने से। तो उस तरह हमारे भक्ति जीवन में
हम लोग कोई भौतिक पश्चाताप से, प्रायश्चित से अपने पाप कर्मों को काट नहीं सकते। इसीलिए वास्तविक प्रायश्चित क्या है? वास्तविक ज्ञान का दर्शन होना, और इसके लिए एक मानक विधि जरूरी है। जब व्यक्ति एक स्वच्छ और नियमित विधि का अनुसरण करता है, तो वह व्याधिग्रस्त नहीं होता। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में बता रहे हैं, हमारी मानसिक गतिविधियों का संशोधन होना जरूरी है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी, चेतना के अधीनस्थ होती है बुद्धि, बुद्धि सशक्त होगी। जब बुद्धि सशक्त होगी, तो वो मन को नियंत्रण कर पाएगी, और जब मन को नियंत्रण कर पाएगी, तब इंद्रियां नियंत्रित होंगी। हम लोग ये सब उपमा जानते हैं भगवत गीता से, जहाँ कृष्ण, श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के एक तात्पर्य बताते हैं कैसे इंद्रियां घोड़े हैं। उन घोड़ों को दमन करने के लिए जो चाप है वो है मन, और उस लगाम रूपी मन को नियंत्रण करने के लिए जो सारथी है वो है बुद्धि, और उसमें बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो है आत्मा। तो जब तक बुद्धि सशक्त नहीं होगी, मन का दमन नहीं कर पाएगी, और मन का दमन जब नहीं होगा, इंद्रियां कभी भी नियंत्रित नहीं रह सकती। इसीलिए हमारी आध्यात्मिक गतिविधियां नियमित होना चाहिए। जैसे जैसे प्रभुपाद सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बीमार कब पड़ता है? इररेगुलर हैबिट्स। बीमार पड़ने का एक ही कारण है, इररेगुलर हैबिट्स। यदि वो अपने जीवन में स्वच्छता से रहे, नियम से रहे, तो कभी बीमार नहीं पड़े। उसी प्रकार से भक्ति जीवन में प्रायश्चित से काम नहीं चलेगा। हमारी मानसिक मनोवृत्तियों को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, भक्तिमय प्रायश्चित। भक्तिमय प्रायश्चित क्या होता है? देखिए, कर्म प्रायश्चित, ज्ञान प्रायश्चित, भक्ति प्रायश्चित, 3 तरह के प्रायश्चित होते हैं। कर्म प्रायश्चित क्या होता है? हम सोचते हैं अच्छा काम बुरे काम को काट देगा, ये होता है कर्म प्रायश्चित, जो कि मिथ्या धारणा है। कर्म प्रायश्चित से काम कभी नहीं चलेगा। कर्म प्रायश्चित कर्म बंधन को और बढ़ाता जाता है। आप अच्छे कर्म करेंगे और अच्छा भोगने के लिए भी इधर ही आना पड़ेगा। मैं अभी 3 गुणों के ऊपर कक्षा दे रहा था, और मैं उपमा दे रहा था कि मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण है लोहे की जंजीर, रजोगुण है कॉपर की जंजीर, और मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण है स्वर्ण की जंजीर। तो आप कौन सी जंजीर में बंधना पसंद करेंगे? तो कुछ लोग बोले हम स्वर्ण की जंजीर में बंधना पसंद करेंगे। तो हम उनको बोले आप बंधना ही क्यों चाहते हैं? चाहे सोने की जंजीर से बंधे, चाहे लोहे की जंजीर से बंधे, आप तो बंध जाएंगे। तो उसी प्रकार से चाहे पाप कर्म के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़े, चाहे पुण्य कर्म के लिए आना पड़े, यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वो तो मिलना ही है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में आना ही गलत डिसीजन है, वहां से हमें छूटना है। इसलिए दूसरा होता है ज्ञान प्रायश्चित। ज्ञान प्रायश्चित तो बहुत खतरनाक प्रायश्चित है। यहाँ उपाय क्या दिया जाता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आप इस जीवन से सारी इंद्रिय तृप्ति को तो छोड़ो, इंद्रिय वस्तुओं को भी छोड़ो, ये संसार को भी छोड़ दो। अहम ब्रह्मास्मि, आप निराकार पे विश्वास रखो, सबको छोड़ के चले जाओ और मुक्त हो जाओ। भक्ति प्रायश्चित बड़ा ही प्रैक्टिकल है और सबसे इफेक्टिव भी है। चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही निजी अनुयायी हुए सुबुद्धि राय। ये सुबुद्धि राय एक शासक थे, उनके अंडर एक मुसलमान लड़का काम करता था। उसने कोई गड़बड़ की, सुबुद्धि राय ने उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा मारा, पिटाई की, उनकी पीठ में कुछ निशान आ गया। बाद में जब मुगल सल्तनत बढ़ गई, अब ये लड़का राजा बन गया, सुबुद्धि राय मिनिस्टर बन गया। तो ये जब मुसलमान राजा बना, तो उसकी बेगम ने एक दिन वो निशान पीठ पे देखा, और उसने पूछा ये निशान आपको किसने दिया? बोले सुबुद्धि राय ने दिया, वो मेरे अग्रज हैं, उन्होंने संशोधन करने के लिए मुझे बचपन में। अरे, आप ऐसा दुर्व्यवहार कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को आपने मंत्री बना रखा है, आपको इसको दंड देना चाहिए, आप मार डालिए इसको। वो बोलता है नहीं, मैं उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा है,
मैं उनको मार नहीं सकता हूँ। तो इनकी बेगम बोलती है अच्छा ठीक है, तो फिर आप उनको मुसलमान बना दीजिए। तो उस समय मुसलमान बनाना बड़ा इजी था, थोड़ा सा पानी का छींटा डालिए और आप दूसरे को मुसलमान बना सकते थे। तो उन्होंने अपने लोटे से निकाल के थोड़ा सा पानी छिड़क दिया, सुबुद्धि राय, लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया कि आज से आप मुसलमान। बड़े परेशान हो गए, काशी गए, लोगों से पूछा अभी हम कैसे प्रायश्चित्त करें। बड़ी बड़ी किताबें रेफर की गई और काशी के प्रकांड पंडितों ने उनको सलाह दी कि आप गरम गरम आयन पिघला करके पी जाइए। इसका अर्थ क्या है? आप मर जाइए, आपके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वो सुबुद्धि राय फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, यदि ये भौतिक संसार आपको मारना ही चाहता है तो आप इस भौतिक संसार के लिए मर जाइए और आप वृंदावन जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भक्तिमय प्रायश्चित्त कीजिए, हरिनाम का जप कीजिए, वैष्णवों की सेवा कीजिए। और सुबुद्धि राय इतने महान वैष्णव बने, जब बंगाल से वैष्णव वृंदावन जाया करते थे तो वृंदावन में चावल नहीं मिलता था। और बंगाली भक्तों का एक और प्रिय चीज है, यहाँ कुछ बंगाली भक्त भी देख रहा हूँ, सरसों का तेल। सरसों का तेल भी नहीं मिला करता था। तो ये सुबुद्धि राय सरसों का तेल और राइस और कुछ दही, इस तरह सामान जो वृंदावन में नहीं मिलता था, वो बंगाली वैष्णव पसंद करते थे, ये सब रेडी रखते थे और सभी वैष्णव की सेवा करते हुए हरिनाम करते। यह है भक्तिमय प्रायश्चित, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ की और वो अपने शिक्षा गुरु के पास जाकर के बोले कि प्रभु जी मैंने बहुत मन खराब हो रहा है, आज से मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ कि मैं एक समय का भोजन छोड़ दूंगा। तो उन्होंने उनको बोला देखो, भोजन छोड़ना आसान है, यदि आप वास्तविकता में सुधरना चाहते हैं तो आप वैष्णव निंदा छोड़िए, भक्ति में प्रायश्चित कीजिए। आप 4 माला एक्स्ट्रा कीजिए, आप मंगला आरती के पहले अपना आधा जप कीजिए, इस तरह प्रायश्चित कीजिए। भक्ति उन्मुख प्रायश्चित हमारा होना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फिर भी अगर किसी को, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना नहीं कर पाए, फिर भी अगर किसी को एक शुद्ध भक्त का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह आसानी से मन को योग विधि के अनुशीलन से नियंत्रित करने का स्तर पार कर सकता है, जो सुबुद्धि राय के केस में भी हुआ। चैतन्य महाप्रभु का संग मिला तो अपने आप भक्ति उन्मुख जीवन हो गया। केवल कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करके ही यह सरल विधि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा सुझाई गई है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करने गए तो किस प्रकार की वासनाएं उधर के लोगों के अंदर थी, किस प्रकार के अनर्थ उनके लोगों के अंदर थे। उन लोगों को एक ही क्वालिफिकेशन था, श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त हुआ, एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में दीक्षा दिए, तो दीक्षा के तुरंत बाद भक्तों ने तो कुछ खाया नहीं था, उन्होंने सोचा हम जाके डोनट्स और आइसक्रीम खाएंगे। तो डोनट्स खाने के लिए तुरंत दीक्षा के बाद डोनट्स की दुकान पे जाने का निश्चय किया। तो जब बाहर निकल के जाने लगे तो देखा प्रभुपाद जी उनसे पहले निकल के दुकान के सामने खड़े हो गए। तो ये लोग बड़ा घबरा गए, अरे प्रभुपाद जी जाके क्यों खड़े हो गए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे पता था तुम लोग इधर आओगे, इसलिए मैं पहले से आके खड़ा हो गया, कोई डोनट्स नहीं खाएगा, अंदर जाके प्रसाद लो। तो एक शुद्ध वक्त का यदि संग मिल जाए तो इंद्रियों का दमन करना बड़ा सहज हो जाता है। जब प्रभुपाद जी का निजी सेवक उपेंद्र प्रभु को बड़ी समस्याएं आ रही थी, काम वासनाएं परेशान कर रही थी, तो एक दिन प्रभुपाद जी अपनी खिड़की से उपेंद्र प्रभु को दिखाते हैं, देखो नीचे देखो, ये सारी युवतियां यहाँ वहां जा रही हैं, किसी भी एक युवती को आप ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण इतने सस्ते व्यक्ति नहीं। यदि आप कृष्ण को चाहते हैं तो ये काम वासना से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। बस वो एक बात सुन के उपेंद्र प्रभु के सारी समस्या का समाधान हुआ और अपना पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण की सेवा में दे दिया। देखिए हरिदास ठाकुर के पास जब लक्ष्य हीरा वैश्य आई थी, उनके पास हरिनाम का बल था, 3 लाख नाम जब जो रोज करता हो, जो तुलसी की सेवा इतनी निष्ठा से करता हो, जो भगवान का नित्य सेवक हो,
इतना महान व्यक्ति हरिदास ठाकुर यदि लक्ष्य हीरा वेश्या को शुद्ध कर सकता है, उस वासना का दमन कर सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, हमारे इस्कॉन में ही एक सन्यासी हैं गिरिराज महाराज, जिनके साथ सेम घटना हुई। जब जुहू की लैंड प्रभुपाद ने ली थी, उस समय वो पूरा एरिया जंगल था, और जो व्यक्ति वो लैंड बेच रहा था, वो प्रभुपाद जी को चीट करके वो लैंड दोबारा से लेना चाहता था, और इन्हें डाउन पेमेंट दे दी थी। प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी को वहां बिठा दिया था, राधा रास बिहारी को प्रॉमिस कर दिया था, हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। एक कुटिया में गिरिराज महाराज रहा करते थे। गिरिराज महाराज का पतन कराने के लिए वो व्यक्ति ने, जिसकी वो लैंड थी, उस व्यक्ति ने एक वेश्या को अंधेरे में रात में भेजा, सेम हरिदास ठाकुर जैसी कहानी। अभी गिरिराज महाराज तो 3 लाख जप नहीं करते थे। गिरिराज महाराज उस समय पे हमें तो नहीं मालूम किसके अवतार हैं, हरिदास ठाकुर का तो फिर भी मालूम है। तो गिरिराज महाराज कैसे उस समय पर उस वेश्या को भगा भगा दिए? क्या शक्ति थी? उनसे बाद में पूछा गया कि महाराज आप कैसे, उस समय पे आपने क्या सोचा, कैसे आपने इतने बड़े प्रलोभन को मिटा दिया? गिरिराज महाराज ने बोला, मेरे मन में केवल एक ही विचार आता था, प्रभुपाद क्या सोचेंगे, मैं जो ये चीज कर रहा हूँ, प्रभुपाद क्या सोचेंगे। केवल यही विचार से सारे इंद्रियों का दमन कर लिया। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, यदि आपको कोई शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, तो हम लोग हमारी भक्ति की रक्षा कर सकते हैं। माया के बहुत प्रलोभन आएंगे भक्ति की चोरी करने के लिए, लेकिन भक्ति हमें बहुत बहुत कष्टों के बाद मिली है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, ये बहुत बड़ा भाग्य है जो भक्ति का हमें ये उपहार मिला है, सर्वश्रेष्ठ उपहार, अनुपम उपहार। ये भक्ति माया के प्रलोभन छीन न ले जाए, इसके लिए शुद्ध भक्त की शरण बहुत जरूरी है। और भक्तिमय कार्यों में रत होके हम इंद्रियों का दमन कर सकते हैं। देखिए, वासनाएं या वेग की इच्छाएं आना पाप नहीं है, लेकिन उनमें बह जाना पाप है। महाराज यमुनाचार्य जब बाद में सन्यासी बने, उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि जब भी इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं मेरे मन में आती हैं, तो मैं उसके ऊपर थूक देता हूँ। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन इससे एक और शिक्षा मिलती है कि शुद्ध भक्तों के अंदर भी वासनाएं आ सकती हैं, लेकिन शुद्ध भक्त और साधकों में अंतर क्या है? शुद्ध भक्त उनके ऊपर थूक सकते हैं, और साधक कई बार उसमें बह जाते हैं। तो हमको यही प्रयास करना है कि हम हमारे वातावरण को दोषी ना ठहराएं, कलयुग को दोषी ना ठहराएं। अरे प्रभु जी, कलयुगी तो है, अभी कैसे अपने आप को बचाएं? यहाँ पर हम देख सकते हैं, पुराना समय आसान नहीं था। क्या हम सोचते हैं रावण जब था, भक्ति करना आसान था? जब कंस था, भक्ति करना आसान था? उस समय और कठिन था। अभी रावण कंस जैसा कोई नहीं। अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी है, हम लोग इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हरि कथा साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो हम ब्लेम कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, टाइम पीरियड को, सिचुएशंस को, लेकिन हमारी कृष्ण भावनामृत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग किसी को, दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये 6 वेग हमारे सामने हैं। वाचो वेग, वाचो वेग, लोग सोचते हैं कि अरे हमको बोलने पे कंट्रोल करना है। कई बार लोगों का झगड़ा हो जाता है तो सोचते हैं अब हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, मौन व्रत। लेकिन मन को कैसे मौन करेंगे? मन तो बोलना चाहता है। वो धीरे धीरे भरता जाएगा, और एक समय ऐसा विस्फोट होगा जिससे हम अपना भी घाटा करेंगे, दूसरों का भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए भागवत प्रमाण है, वसामसी वैकुंठ कथा, अमरीश महाराज, कृष्ण कथा करना, भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान करना, ये वाणी की शुद्धि है। अगर हमको बोलने की इतनी तीव्र इच्छा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप दिन भर बोलिए, कृष्ण के बारे में बोलिए। यदि आप लिखने के प्रेमी हैं, वो भी वाचो वेग का दमन करता है। आप लिखिए कृष्ण के बारे में, ब्लॉग्स लिखिए, लोगों को मैसेज लिखिए, ऑडियो भेजिए, लोगों को फोन करके कृष्ण के बारे में बात कीजिए। वाचो वेग का दमन कृष्ण कथा से होता है।
दूसरा वेग है मनस वेग। लोग मन को नियंत्रित करने के लिए बड़ा ध्यान करते हैं, मन को वश में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि 5000 साल पहले अर्जुन नहीं कर पाया तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए कृष्ण को केंद्र बनाना है मन का। सावई मन कृष्ण पदार विंदयो। कृष्ण के पद पे, चरण कमलों पे ध्यान। कैसे ध्यान? हम मानस सेवा भी कर सकते हैं। हम जब भगवान के ऑल्टर में जाते हैं, जो लोग को विग्रह सेवा करने का एक्सपीरियंस है उनको मालूम है, भगवान की बाह्य सेवा करने से पहले मानस सेवा की जाती है, मन में सेवा की जाती है। भगवान सामने है, लेकिन उनके सामने बैठ करके हम ध्यान करते हैं। आसन, भगवान को हम सुंदर आसन पे बैठा रहे हैं। स्वागत, भगवान का हम स्वागत कर रहे हैं। बाह्य पदार्थों में हम क्या आसन दे सकते हैं भगवान को? ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी का आसन। लेकिन मन में आप भगवान को बड़े बड़े रत्न जवाहर जुड़े हुए सुंदर सिंहासन पे बैठा सकते हैं। हम स्वागत में, ऑल्टर में हो चाहे अपने घर में हो, कैसे स्वागत कर सकते हैं भगवान का? स्वागत मुद्रा दिखा के कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान का आप ध्यान करेंगे, उसमें आप सुंदर फूलों का रंगोली सजा करके, चामर डुला करके, सुंदर ऑस्पिशियस आइटम से भगवान का स्वागत कर सकते हैं। उसके बाद पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, पुनराचमन, स्नान, वस्त्र, आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, प्रणाम। इस तरह सारे उपचार, षोडश उपचार हम मन में कर सकते हैं। इससे मन की शुद्धि होती है। मैं श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज का एक पास टाइम सुन रहा था, जिसमें एक भक्त बता रहे थे कि महाराज रोज सोने के पहले मानस में वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। मन में वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। अभी ये स्थान आया है, अभी ये आचार्य की समाधि है, अभी ये मंदिर है। इस तरह भगवान का दर्शन करके रात में सोते हैं। ये मन की शुद्धि है, भगवान के ऊपर ध्यान करना। क्रोध, क्रोध की शुद्धि क्या है? क्रोध की शुद्धि है जो भगवान और भक्तों की निंदा करे, उन पर क्रोधित होना। ये छूट हमें दी गई है, हम उनके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का मैं एक पास टाइम सुन रहा था। शिल प्रभुपाद के साथ जब वो एयर फ्लाइट में जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी था वो प्रभुपाद का पर्स छुड़ा लेता है, जिसमें प्रभुपाद अपना पासपोर्ट वगैरह रखते थे, और बड़े रूडली प्रभुपाद के साथ वो व्यवहार करता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज तो बड़े लंबे चौड़े हैं और प्रभुपाद जी की हाइट थोड़ी कम थी। तो इंद्रद्युम्न महाराज प्रभुपाद के सामने आ जाते हैं और उसको बोलते हैं, इफ यू टॉक लाइक दिस टू माय स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम गोइंग टू पंच ऑन योर नोज। अगर तुम इस तरह मेरे गुरु के साथ व्यवहार करोगे, मैं तुम्हारी नाक पे मुष्टिका से प्रहार करूंगा। वो व्यक्ति इतना डर जाता है, बड़े सम्मान से प्रभुपाद को जाने देता है। तो जो गुरु वैष्णवों की, भक्तों की निंदा करे, उनके ऊपर हम क्रोधित हो सकते हैं। ये क्रोध की शुद्धि है। लेकिन हम कैसे देखें कि हमारा क्रोध सेवा में है या नहीं? दो चीजें हैं। हाउ टू सी वेदर माई एंगर इज इन सर्विस और नॉट? दो चीज। एक है मोटिवेशन, हमारा क्या लक्ष्य था? क्या हमारा लक्ष्य केवल हमारा गुस्सा निकालना था, या हमारा लक्ष्य सेवा का था? पहला लक्ष्य। और दूसरा इफेक्ट, सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? क्या वो भक्ति उन्मुख हो गया? मान लीजिए इस तरह व्यवहार करने से वो और ज्यादा प्रभुपाद को कैंसिल ही कर देता जाना, तो ये तो सेवा नहीं होती, ये तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो ये दोनों चीजें हमको देखना है। हमारा क्रोध, मोटिवेशन हमारा क्या है, और इफेक्ट उसका क्या पड़ता है, दोनों देखना है। आगे है जिह्वा और उदर। जिह्वा और उदर के वेग को हम कृष्ण प्रसाद लेके संतुलित कर सकते हैं। कृष्ण बड़ो दयामय, कारिवारी जिह्वा जाए, सौ प्रसाद अन्न दिल भाई। ये जिह्वा को जय करने के लिए कृष्ण ने अपना प्रसाद भेजा है। और उस प्रसाद को लेकर के हमको कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। कई बार हम प्रसाद में बड़ा चुनाव करने लगते हैं, ये अच्छा है वो बुरा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूरे महाप्रसाद को मिला लेते थे, स्वीट हो, करेला हो, जो भी हो, सबको मिला लेते थे और उसमें फूड पानी भी डाल देते, जिससे प्रसाद के अंदर भेद बुद्धि ना हो। हम इस तरह ना कर पाए, लेकिन प्रसाद के लिए हमको भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। प्रसाद भगवान का अभिन्न अंग है, भगवान स्वयं प्रसाद के रूप में आते।
तो उस तरह प्रसाद लेने से जिह्वा की शुद्धि, और उधर की शुद्धि होती है व्रत करने से। हमको व्रत करना है, जन्माष्टमी हो, कल एकादशी है, पावन दिन है, उस तरह व्रत से उदर क्या शुद्धि होती है। लेकिन फिर भी एक चीज हमें समझना चाहिए, कई बार हम व्रत तप को लेके ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जैसे कभी पुरुषोत्तम मास आता है, कभी कार्तिक मास आता है, लेकिन उन व्रतों से कृष्ण भावनामृत का हमारा प्रचार कार्य, हमारा सेवा कार्य इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, बुरे अच्छी चीज के लिए बुरा छोड़ना सबको मालूम है, उसमें कोई डाउट नहीं होता, लेकिन ज्यादा अच्छी चीज के लिए कम अच्छी चीज भी कभी कभी छोड़ना पड़ता है। तो हमारा व्रत तब तभी लक्ष्य तक पहुंचेगा जब गुरु कृष्ण की सेवा में हमारी वृद्धि हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, आप प्रसाद खाइए, खिचड़ी बना करके एकादशी के दिन खाइए, लेकिन प्रचार करने के लिए। तो सेवा में रुकावट नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का दमन करके हमें बाद में भक्त भी बनना है, केवल इंद्रियों का दमन करके ही नहीं रहना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, इस्कॉन इज किचन रिलीजन। और प्रभुपाद जी इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में वो जो मैचलेस गिफ्ट स्टोर फ्रंट था 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में, उसके गेट के पास एक बड़ा सा पॉट रखते थे जिसमें गुलाब जामुन भर के रखते। तो प्रभुपाद जी ने उसका नाम दिया था इस्कॉन बुलेट्स। जब किसी की इच्छा होती थी कि अरे अभी बहुत हो गया, अभी हम जा रहे हैं, ये इस्कॉन में मन नहीं लगता है, जैसे ही जाता था तो जाते जाते उसकी नजर उस पॉट पे पड़ जाती थी, तो सोचता था चलो जाते जाते एक आध गुलाब जामुन खा लिया जाए। और जब वो निकाल के खाता था तो बस उसका माइंड फिर से चेंज हो जाता था। तो प्रसाद में एक विलक्षण शक्ति है, केवल स्वाद के लिए नहीं, लेकिन प्रसाद रूप से भगवान अंदर जा रहे हैं। देखिए, कथा कितनी अंदर जा रही है हमारे मन के ऊपर डिपेंड करती है, हमारा मन इधर है कि नहीं। हम सुन रहे हैं कि केवल शरीर इधर है, लेकिन प्रसाद अंदर जाएगा, वो मन हो चाहे नहीं हो, मन रूप से वो प्रसाद का कोई संबंध नहीं। इसलिए भगवान बहुत सहज रूप से अंदर चले जाते। और उपस्थ वेग, उपस्थ वेग, शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज ने प्रभुपाद को एक बार प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद, बहुत सारी संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं, वो लोग तो स्त्री की तरफ देखते भी नहीं है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो शुष्क वैराग्य है। आप स्त्री की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन कभी, जैसे ऋषि सिंह के साथ हुआ, कभी एक बार नजर पड़ जाएगी, कभी इस तरह काम वासना आ जाएगी। विश्वामित्र के साथ हुआ, ऋषि सिंह के साथ हुआ, तो हम लोग तो कलयुग के जीव हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे, हमारा फॉर्मूला है परम दृष्टा निवर्त, बाय टेकिंग हायर टेस्ट लोअर टेस्ट कैन बी गिवन अप। तो जब सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण सुनते हैं, जिनके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, शारीरिक बुद्धि नहीं, 16 साल का लड़का चल के जा रहा है और युवतियां जो स्नान कर रही हैं, उनको अपना शरीर ढकने की भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा वैरागी है जिसको स्त्री और पुरुष में भेद करना नहीं आता। रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु के निजी नीति संगी हैं, रामानंद राय युवती लड़कियों को तैयार करके जगन्नाथ को सामने नृत्य करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, और उनके अंदर कोई भी विकार नहीं। तो हम लोग उस स्तर पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमको भक्ति की शक्ति समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में कोई भी इंद्रिय हो, उसका उपयोग यदि कृष्ण की सेवा के लिए किया जाता है तो उसका दमन होता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे पुत्र को जन्म दिया, ये उपस्थ वेग का कृष्ण भावनामृत में उपयोग है। अगर वो उस उपस्थ वेग को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाते, आज हमारे पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं होती। तो उस तरह गृहस्थ भक्त लोग कृष्ण भावनामृत संतानों की उत्पत्ति करके उपस्थ वेग का दमन कर सकते हैं। एतान वेगान जो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्येत। जो इन 6 वेगों का दमन कर सकता है, वह धीर व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। अभी तो बहुत गुरु हैं, सभी जगत गुरु अपने नाम के आगे लगाने लगते हैं, 108, 1008, 1,08,000। हम लोग उज्जैन में जब कुंभ मेला होता है बहुत देखते हैं, अलग अलग टेंट में सब बड़े बड़े जगत गुरु आते हैं। लेकिन गुरु की दक्षता शिष्य बनाने में नहीं, गुरु की दक्षता बड़ा प्रवचन देने में नहीं, गुरु की दक्षता
बहुत सुंदर दिखने में नहीं, गुरु की दक्षता है वो भक्ति में कितना दक्ष है, वो इंद्रिय दमन में कितना दक्ष है। गुरु निस्वार्थ भाव से शिष्य की सेवा करता है। रूप गोस्वामी हमें वास्तविक भक्त बनाना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ सब्सटेंस हो, जिनके अंदर कुछ ठोस कृष्ण भावनामृत का संचार हो रहा हो। तभी जब हम कृष्ण के बारे में बोलेंगे, लोगों के अंदर कृष्ण भक्ति जाएगी। जिसके अंदर कृष्ण भक्ति है ही नहीं, दूसरे को कैसे भक्त बनाएगा? कई बार लोगों को बोला जाता है तुरंत कृष्ण का गुणगान करो, चलिए कृष्ण का छोड़ दीजिए। कई बार भक्तों के समूह में हम बोलते हैं प्रभु जी इन भक्त का आप ग्लोरीफाई कीजिए। ग्लोरिफिकेशन नहीं निकलता है अंदर से, क्योंकि अंदर है ही नहीं। बोलते हैं, ये प्रभु जी इतने हम्बल हैं, इतने हम्बल हैं कि क्या बोले कितने हम्बल हैं। तो हमारे हमारे मुंह से भक्तों का गुणगान भी नहीं निकलता है, क्योंकि अंदर वो है ही नहीं। अंदर भक्तों के प्रति यदि गुणगान होता, तो यदि मौका मिलने पे, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मानो 5 मुख हो, इस तरह गुणगान भक्तों का करते थे। उसी प्रकार कृष्ण के बारे में कब कोई बोल सकता है, जब उसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम हो। तो जब इंद्रियों के पीछे भागता रहेगा, तो कैसे गुरु बनेगा? इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, यदि आप गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, तो ये साधन, ये बहुत जरूरी है, जहां हम कृष्ण के प्रति ज्यादा सचेत हों, अनर्थों का दमन करना सीखें। उपदेशामृत की छपाई बड़ी अच्छी हुई है। यह अति आवश्यक है कि तुरंत ही सभी भक्तों द्वारा पढ़ी जाए। भविष्य में हम इसे भक्ति शास्त्री परीक्षा में परिचयित करेंगे, और ये दूसरी दीक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य पुस्तक होगी। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति तुरंत ही समझ जाएगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय।